और ये ओपन भी है। तो इस करके जो है हम लोगों ने सोचा कि डीएम के ऑर्डर को हमें ओबे करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। उन्होंने खुद सोच करके सारी विद्यालय की कक्षाओं को बंद रखा है। तो अब हम लोग कौन से श्लोक में थे बच्चों? 40 कंप्लीट हो गया हम लोगों का, शाबाश। आज हम लोग कोशिश करते हैं 41, 42 और 43 तीनों श्लोक को समझने का, ठीक है? क्योंकि वो लगभग कनेक्टेड है, तो एक साथ हम लोग करेंगे। तो आज हमारा जो है 3rd चैप्टर कर्म योग का पूर्ण हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोगों का जितना क्लास मिस हुआ है वो भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक? तो श्लोक नंबर 41, तस्मात् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम तस्मात् त्वम तुम कौन कह रहे हैं? कृष्ण। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं, ठीक है? इंद्रियाणी इंद्रियों को आवाज नहीं आ रही। आदो प्रारंभ में नियम्य नियमित करके भरतर्षभ भरत ऋषभ हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ पापमानम पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहर्ता विनाश करने वाला। अच्छा, अर्जुन और कृष्ण की बात शुरू हुई थी श्लोक नंबर 36 से। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था कृष्ण से? उसको बड़ी हैरानी हुई थी एक बात से। क्या पूछा था, बोलो? किसको पता है कि क्यों करते हैं? कितनी सरप्राइजिंग बात है ना कि हम लोग तो सब अच्छे बच्चे हैं और उसके बाद भी हम गलतियां क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? सबसे बड़ा पाप मालूम क्या होता है? कृष्ण की बात नहीं मानना। क्योंकि हम कौन हैं? हम कृष्ण के नित्य अंश हैं और हमारा एकमात्र धर्म है कृष्ण की बात मानना, कृष्ण की बात मानना, ठीक है? कब मानेंगे? जब हमें संबंध का ज्ञान होगा, है ना? कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है? नित्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परमानेंट। केवल एक परमानेंट है, वो है कृष्ण के साथ, और बाकी सबके साथ टेम्पररी। तो टेम्पररी वालों की तो बात हम मान लेते हैं और उसमें भी अपने मन की बात सबसे ज्यादा मान लेते हैं, है ना? और परमानेंट किसके साथ है रिलेशन? कृष्ण के साथ। तो ये बहुत हैरानी हुई थी अर्जुन को कि हम तो भगवान के अंश है, उसके बाद में पाप क्यों होता है? फिर भगवान ने एक एक करके अर्जुन को डिटेल में बताया कि सुनो अर्जुन, प्रॉब्लम कहाँ आती है? इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? नहीं, इंद्रियों से नहीं। 3 गुण हैं, उनमें से कौन सा एक गुण? रजोगुण हमें प्रेरित करता है कि मांगो, ये खाओ, ये देखो, यहाँ जाओ, ठीक है? तो ये रजोगुण हमको प्रेरित करता है, तो रजोगुण से उत्पन्न होती है। लेकिन इच्छाएं खराब नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण से ही आया। ये भी बताया गया था, हर चीज कृष्ण से आई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कृष्ण से ना आई। लेकिन हमको क्या करना है? बुद्धि है ना हमारे पास, तो हमारी सारी इच्छाओं को
कृष्ण की ओर मोड़ना है। इच्छाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं समाप्त कर सकते, केवल उनको हमें कृष्ण की ओर मोड़ना है। ठीक है, कहीं जाने की इच्छा है तो हम कृष्ण के मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण भक्तों के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कीर्तन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमने करेक्ट यूज किया इंद्रियों का। लेकिन अगर हमने दूसरी तरफ इसको मोड़ दिया है, ठीक है, अगर हमने दूसरी तरफ मोड़ा है तो ही कई बार होगा कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, कभी नहीं पूरी होंगी। पूरी हो गई तो लालच आएगी, और करें हम, और खाएं, और घूमने जाएं, और फ्रेंड्स के साथ जो है पिकनिक मनाने जाएं, ये करें वो करें। ठीक, और अगर पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा हमको। तो कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि तुमको जो मन में टेंशन हो रहा है वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? इच्छाओं से। ठीक है, फिर कृष्ण ने कहा कि अच्छा अर्जुन, अब तुम सुनो, ये इच्छाएं रहती कहाँ है? क्योंकि इच्छाओं को मारना है। इच्छाओं को कहा गया है कि ये महाशनव है, इनका पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। इनकी इच्छाएं पूरी करते रहो, पूरी करते रहो, कभी ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा तुमने हमारी बहुत सारी इच्छा पूरी कर ली, ठीक है, तुम आत्मा हो, अब तुम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। कभी नहीं बोलेंगी ये इच्छा, ये तो और डिमांड करेंगी, और डिमांड करेंगी। तो कृष्ण ने कहा कि ये महाशनव है, इसका पेट ऐसा है कि ये कभी नहीं भरने वाला। फिर कहा ये महापापी है, महापापमा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन को खा जाता है। मनुष्य का जीवन जो कि कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनि, 84 lakhs ऑफ स्पीशीज हैं। ठीक है, 84 lakhs ऑफ स्पीशीज। 84 lakhs, किसी के पास मनी मिल जाए वो काउंट करने में पागल हो जाएगा बिल्कुल। इतनी तो स्पीशीज बना रखी है कृष्ण ने, और इन स्पीशीज में न जाने कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस बार हम लोगों का जन्म हुआ है और डेथ हुआ है। उसके बाद ह्यूमन लाइफ मिला, क्योंकि वहां पे रह के हमने बहुत अच्छे काम किए। अब हमको ह्यूमन लाइफ मिल गया। अब जब ह्यूमन लाइफ मिला है तो इस जेल से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। 84 लाख में केवल एक दरवाजा खुला हुआ है, वो भी ह्यूमन बॉडी वाला। बाकी सारे दरवाजे बंद 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 बंद। जैसे भूल भुलैया कोई गया है चौक में, कभी गए हो? उसमें क्या है, सारे दरवाजे बंद रहते हैं। गाइड होता है, वो एक दरवाजे से हम लोग को ऊपर लेके जाता है। अगर हम गाइड की बात ना माने, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, यही है, निकल नहीं पाएंगे। तो ये है गाइड, ये है गाइड हमारी। और हमको कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। और कृष्ण कौन है? भगवान, जो फुल इंटेलिजेंस है उनके पास, ठीक है, फुल ब्यूटी है उनके पास समस्त धन है, उनके पास समस्त बल है ना? उनके पास समस्त ऐश्वर्य है, ज्ञान है, फेम है उनके पास। तो जो लोग फेमस होते हैं, समस्त यश भी है, वही फेम है बेटा। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। तो जब कोई इतना बड़ा व्यक्ति और उनके साथ हमारा सबसे क्लोज कनेक्शन है और उन्हीं के साथ है, बाकी किसी के साथ हमारा नहीं। बाकी क्या कनेक्शन है हमारा? आपके भी हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण है, इसके भी, इनके भी, इनके भी, इनके भी, सबके है। इसलिए हम सब ब्रदर सिस्टर्स हैं। ये बॉडी की एज कोई माने नहीं रखती है, हम लोग सब आत्मा है, नित्य हैं हम लोग। ठीक है, तो अब कृष्ण समझा रहे हैं कि एक तो ये महाशनव है, ये इच्छाएं, फिर महापापी हैं, और फिर नित्य बैरी। नित्य मतलब परमानेंट, नित्य मतलब परमानेंट। ये कभी हमारी फ्रेंड बन ही नहीं सकती, एक कंडीशन में फ्रेंड बन सकती, इसको हम कृष्ण की सेवा में लगा दें, कृष्ण की सेवा में लगा दें, फिर देखो फ्रेंड एकदम परमानेंट फ्रेंड बन गई। ठीक है, अब भगवान ने बताया अर्जुन को कि अब तुमको मैंने बताया दुश्मन कौन है जो पाप कराता है, वो है इच्छाएं। अब इसको मारना है हमको, तो इसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस का 3 ठिकाना बताया था इसका। क्या क्या था? बोलो बोलो, क्या क्या था? इच्छाएं आती कैसे हैं? इच्छाएं आती कैसे हैं? बोलो बोलो।
कैसे आती आती अच्छा है? है। किसी चीज को देखने से, देखने से, किसी चीज को सुनने से, देखने से, ठीक है, सुनने से, सूंघने से, सूंघने से। ठीक है। ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं इनको इंद्रियां कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वहीं पर आती हैं। अब वहां पर आई तो अब मन ने कहा कि चलो चलो वहां जाके उस चीज को हम ले लेते हैं। तो पहला इसका एड्रेस हुआ इंद्रियां, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स, जहां से हम सेंस करते हैं चीजों को। उसके बाद उसका एड्रेस क्या है? मन, ठीक है। और तीसरा उसका एड्रेस क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग, बुद्धि। अब एक बार किसी चीज को हम देखने लगे तो बार बार जिस चीज को देखने लगते हैं बुद्धि कहता है हाँ ले लो, हाँ ले लो, बहुत अच्छी चीज है, दूसरों के पास तो है, एक तुम्हारे पास ही नहीं है, जाओ अपने पापा को बोलो हमें भी चाहिए, हमें थोड़ी जिद करना, थोड़ा सड़क में लौट जाना, बोलना हम खाना नहीं खाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कोई कहना नहीं मानेंगे। ये बुद्धि ने बोला और मन ने कहा यस, ये तरीका सबसे अच्छा है, यही करेंगे हम, हमें दिलाओ वरना, ठीक है। खूब तेज तेज शोर मचाएंगे, नेबर्स भी आके बोलेंगे क्यों मार रहे हैं भाई आप, क्यों मार रहे हैं, इतनी तेज शोर मचाना। तो ये तीन जो है इसके एड्रेस है, किसकी? इच्छाओं के। बोलो बोलो, पहला एड्रेस क्या है? इंद्रियां। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंस ऑर्गन, सब सेंस करते हैं, ठीक है। सेकंड एड्रेस क्या है यशी? मन। मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइंड। माइंड। क्या कहते हैं? माइंड। और तीसरा एड्रेस क्या है? बुद्धि। बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ठीक है। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो है। अब बुद्धि की जो नेबर है ना, पड़ोसन, वो कौन है? आत्मा। अब बुद्धि से, ठीक है, क्योंकि पड़ोस का हम लोग के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर पड़ोस में कोई भक्त रहते हैं, उनके यहाँ कीर्तन की आवाज आती है तो हमें भी अच्छा लगता है, अरे हम जाएं वहाँ पे, आरती कर लें, प्रसाद, पड़ोस का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो अब कृष्ण कह रहे हैं अरे बुद्धि हो तुम, सबसे टॉप मोस्ट हो तुम इन तीनों में से, इंद्रियां, मन और बुद्धि सबसे टॉप मोस्ट हो, तो तुम थोड़ा बड़े लोगों से मिलना जुलना करो ना, नीचे क्यों मिलना जुलना करते हो? तुम्हारे ऊपर कौन है? आत्मा। अब बुद्धि से समझो कि ये आत्मा क्या है? आत्मा कृष्ण का नित्य अंश है और वो ही हो तुम, आत्मा हो तुम, ठीक है। इसलिए नीचे वालों की बात बिल्कुल नहीं मानना, नीचे वालों की बात बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि ये तुम्हें नीचे ले जाएंगे। नीचे वालों की बात मानी तो नीचे ले जाओ, और ऊपर वाले की बात मानी तो ऊपर। सिंपल हिसाब, ठीक है। जान जाओ कि तुम आत्मा हो, ठीक है, और तुम ना तो इंद्रियां हो और ना ही मन हो, नहीं हो, तुम आत्मा। अब बुद्धि से सोचो कि इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले कृष्ण ने कहा कंट्रोल करो इंद्रियों को। जैसे कहते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, टीचर बोलती है सिट स्ट्रेट, टेक आउट योर बुक्स, लुक एट योर बुक्स, ठीक है। तो इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करो, क्योंकि ये सबसे नीचे के लेवल के हैं। मन नहीं आएगा, मन बड़ा ही कठिन है, जिद्दी है मन, उसको छोड़ दो, अपनी बुद्धि का यूज करो, ठीक है। और बुद्धि का यूज करके सबसे पहले कंट्रोल कर लो अपनी इंद्रियों को। एक बार इंद्रियां कंट्रोल हो गई और बुद्धि को पता चल गया कि मैं किसकी पड़ोसन हूँ? आत्मा की, ठीक है। और मैं भला मन की बात क्यों मानूंगी? क्योंकि ये तो मेरे अंडर है, ये तो मेरे नीचे है, नीचे वाले की बात मैं क्यों मानूं? ठीक है। जैसे जो ब्रांच मैनेजर होता है वो अकाउंटेंट या क्लर्क या पियोन, उसकी बात क्यों मानेगा? वो किसकी बात मानता है? जनरल मैनेजर की बात मानता है, क्योंकि वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो अब बुद्धि ने कहा मन, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, क्योंकि तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, जूनियर हो, और मैं तुम्हारा सीनियर हूं, सुपीरियर हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा।
अब मन पड़ गया अकेला। ठीक है, इंद्रियों को हमने पहले ही कंट्रोल कर लिया, फाइन। और फिर बुद्धि ने कहा मन तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, बल्कि तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मन पड़ गया अकेला। अब क्या करेगा मन? आना ही पड़ेगा। कैसे लाते हैं हम मन को? तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अभ्यास करो। जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं, मन हो ना मन हो, चैंटिंग करो। मन हो ना मन हो, भगवत गीता क्लास में आओ। आते आते मन लग जाएगा। मन आने की वेट मत करो, उसकी प्रतीक्षा मत करो, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमको अलग ही डायरेक्शन में लेके जाता है। यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, रहता है हमारे साथ और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, अब देखो आज के श्लोक में जो श्लोक नंबर 41 है, उसमें भगवान बता रहे हैं, कहां से शुरू किया? तस्मात्। और हम लोगों ने जाना है ना, जैसे ही भगवान तस्मात् बोलते हैं इसका मतलब अलर्ट, अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट। अब हमको निष्कर्ष बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। अर्जुन को क्या कहा? भरतर्षभ। भरत वंशियों में, राजा भरत के वंशज है कुरुवंशी। कहा तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, तभी तो तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, तुम मेरे भक्त हो। ठीक है, बहुत प्रिय हो तुम मुझे। तो अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जब हमारी कोई प्रशंसा करता है, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, हाँ चलो फटाफट नहा लो। अरे वाह, सचमुच हम तो अच्छे बच्चे, हमें नहा लेना चाहिए फटाफट। चलो जल्दी से भगवत गीता क्लास में चलेंगे। हाँ बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि हमारी प्रशंसा की जा रही है ना, तो हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो अब कृष्ण भी अर्जुन की प्रशंसा कह रहे भरतवंशियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे क्या कह रहे? प्रारंभ में ही। अब कृष्ण पूरी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। प्रारंभ मतलब बिगिनिंग, प्रारंभ मतलब बिगिनिंग। ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, प्रारंभ से ही इनकी इंद्रियां नियंत्रित होती जा रही है। कितने अच्छी तरीके से आकर के बैठते हैं। सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एकदम छोटे वाले हैं ना, वो उनकी इंद्रियां प्रारंभ से, तो उनको डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक, ये पाप का प्रतीक है। ठीक है, इसको जान जाओ, साइन है ये। क्या? काम। काम मतलब इच्छा, डिजायर। ठीक है, जैसे ही संसार की चीजों के प्रति अट्रैक्शन हुई और मन में ये आया कि अरे क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण ने जो भी कुछ कहा हो, चलो हम एंजॉय करते। नहीं, समझ जाओ कि मन जो है तुमको भटका रहा है, उधर नहीं जाना। ठीक है, तो पाप के महान प्रतीक का दमन करो। दमन का मतलब क्या होता है? उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके मार दो उसको। ठीक है, किसको? कामनाओं को। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार। अब कहा ज्ञान, नॉलेज चाहिए, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होती है वही सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो अब भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम समझो अपने आप को आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? तुम कौन हो ये जानो तो सही। तुम, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तुम आत्मा हो। ठीक है, और सबसे लोअर लेवल पे क्या होती है? ये बॉडी। सबसे लोअर लेवल पे बॉडी होती है। अगर इस बॉडी में इंद्रियां ना हो, आंख ना हो, कान ना हो, कुछ ये काम हो पाएगा इस बॉडी का? कुछ नहीं हो पाएगा। वो एक सब्जी की तरह रहेगा, एक वेजिटेबल की तरह बन जाएगा। ठीक है, कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं। तो इस बॉडी से श्रेष्ठ, सुपीरियर है ये इंद्रियां। इन इंद्रियों की वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, सूंघ सकते हैं और हम कार्य कर सकते हैं। तो बॉडी से सुपीरियर क्या हुई? इंद्रियां। क्योंकि ज्ञान के बिना हम इसको मार नहीं पाएंगे, नॉलेज चाहिए। हम जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास कंप्लीट नॉलेज होती है, वो हमसे सिम्टम्स पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब हमको बुक खोल के दिखाता थोड़ी ना, सारी नॉलेज है उसको। ये सिम्टम्स है, बस पकड़ लिया उसने, फटाफट उसने मेडिसिन लिया। अगर उसको और कुछ
हमारी टेस्टिंग की जरूरत है तो वो करवा लेता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। अब कृष्ण हमको ज्ञान दे रहे हैं कि जानो कि तुम कौन हो। ये जो बॉडी तुमको दिखती है ना, ये बॉडी सबसे लोअर लेवल पे है, सबसे लो लेवल पे। इससे हायर क्या है? इंद्रियां। क्या है? इंद्रियां। क्योंकि इन इंद्रियों की वजह से इस बॉडी की इंपॉर्टेंस है। ठीक, इससे भी हायर लेवल पे क्या है? मन। क्या है? मन है। उससे हायर लेवल पे क्या है? बुद्धि। बुद्धि से हायर लेवल पे क्या है? आत्मा। आत्मा से हायर लेवल पे क्या है? परमात्मा। और परमात्मा से हायर लेवल पे क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इसको जिसको मालूम है ना, तो उसको कहते हैं, इसको कंप्लीट ज्ञान। अब इसको कोई बहका नहीं सकता, कोई भी इसको कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। उसको कंप्लीटली उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में मालूम है। ठीक है, तो अब आत्म साक्षात्कार हो गया। ठीक है, हमने ये देखा शरीर तो मैं हूं नहीं, ये मेरा शरीर है। इंद्रियां भी मेरी हैं, मेरी आंख, मेरे कान, मेरा नाक, मेरे हाथ, मेरा पैर। ठीक है, ये मैं नहीं हूं, ना तो शरीर हूं और ना इंद्रियां हूं। और फिर मन भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो मेरा मन है, मैं नहीं हूं। फिर बुद्धि, मेरी बुद्धि है, ये मैं नहीं हूं। एकमात्र मैं कौन हूं? आत्मा। जो कि सेकंड चैप्टर में कृष्ण ने बता दिया है कि तुम ये जान लो, तुम आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो। कभी भी किसी से दबना नहीं, डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ठीक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि बताया था ना मान्यता। अर्जुन बहुत डर रहा था अपने दादाजी को मारने के लिए कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, फिर मुझे पाप लगेगा, फिर मुझे नरक में जाकर के वहीं पे रहना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा, अरे नॉलेज तो लो पहले। तुम इतने साल तुमने आचार्य द्रोण के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी, तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम कौन हो? अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वो हो जिसको अग्नि जला नहीं सकती। और हम लोग देखते हैं ना कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसका 3 ही उपाय होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो रिच हो, वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। जब देहांत होता है, देह का अंत होता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? उसको बर्न करते हैं। बर्न मतलब जलाते हैं, उसको कहते हैं दाह। ठीक है, दाह संस्कार हो गया तो बॉडी अब क्या बन गई? राख, ऐश, राख बन गई। सेकंड ऑप्शन क्या होता है? जो लोग बर्न नहीं करते हैं वो बरी करते हैं, BURY, बरी। ठीक है, जो मुस्लिम से और क्रिश्चियन से बरी करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? बरी करने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो सॉइल के साथ मिल जाता है, मिट्टी हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऐश बन गया, राख बन गई। और सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? मिट्टी बन गया। ठीक है, क्योंकि बरी किया, एक्शन हुआ बरी करना, तो मिट्टी के अंदर जा करके मिट्टी बन जाते हैं। फाइन। थर्ड ऑप्शन जो पारसीज है, वो क्या करते हैं? वो बर्ड्स को, एनिमल्स को दे देते हैं खाने के लिए। वो सोचते हैं कि ये बॉडी किसी के काम आ जाए। ठीक है, तो जो वल्चर है, चील है, गिद्ध है, सियार है, उनके सामने वो डाल देते हैं। तो अब वो जब खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर वेस्ट निकलता है ना, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। समझ में आया? मल बन जाता है। तो ये बॉडी के 3 ही फ्यूचर है इसका। इस बॉडी हमारा नहीं, हम कौन है? हमारा नहीं होता ये। हमारा फ्यूचर क्या है? कृष्ण है। वहां तक पहुंचने के लिए हम ये सब चीज जान रहे हैं कि बार बार हमको ये बॉडी ना लेना पड़े, जो कभी ऐश बनेगा, कभी मिट्टी बन जाएगा और कभी मल बन जाएगा। इसको इतना सजा के सुंदर बना के रखते हैं, इसका यही फ्यूचर। अब जान के रखो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब कृष्ण ने कहा कि तुम हो आत्मा। फाइन, ये आत्म साक्षात्कार कर लो। अब तुमको क्या करना है? बुद्धि को बनाना है अपना दोस्त, और बुद्धि करेगा कंट्रोल इंद्रियों को,
बुद्धि करेगा कंट्रोल मन को, तब गाड़ी हमारी सीधे चलेगी। ठीक है, जो ये वाली फोटो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक, इसमें क्या है, कृष्ण जो है रथ पे बैठे हुए हैं। तो रथ क्या है, ये हमारा शरीर। रथ क्या है, हमारा शरीर है। ठीक है, अब रथ केवल होगा तो चलेगा तो नहीं, घोड़े चाहिए उसको खींचने के लिए। वो घोड़े क्या है, हमारी इंद्रियां। घोड़े क्या है, इंद्रियां है। और केवल घोड़े अगर ऐसे सामने हमने खड़े कर दिए, ठीक है, तो भी हमारा रथ तो नहीं खींचेगा ना, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, चला। ठीक है, उसको कहते हैं लगाम। वो लगाम है मन, लगाम है मन। ठीक, अब ड्राइवर भी चाहिए। ड्राइवर है बुद्धि। वो कौन है, श्री कृष्ण। और हम कौन है, यात्री, पैसेंजर, हम आत्मा। तो आत्मा को करना है ट्रैवल, इसलिए श्री कृष्ण ने हमें शरीर दिया है, ये घोड़े रूपी इंद्रियां दी हैं, लगाम रूपी मन दिया है। और अब हमको क्या करना है, बुद्धि को लगाम को सौंप देना है। बुद्धि कौन है, श्री कृष्ण। वो हमको जो बताएंगे उनके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये जो यात्री है ना, एकदम आसानी से अपने डेस्टिनेशन, गंतव्य में आराम से पहुंच जाएगा। यही तो करना है हमको, यही करना है। ठीक है, तो कृष्ण ने पूरा बता दिया, ज्ञान दे दिया। किसको, अर्जुन को। किसको दिया, अर्जुन को दिया। और जो कुछ भी अर्जुन को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है, कृष्ण की क्या भावना है, ताकि हमको, क्योंकि हम कलयुग में है ना, और भगवान कब आए थे अर्जुन को बताने के लिए, द्वापर युग में आए थे। कलयुग के जस्ट पहले द्वापर, कलयुग के जस्ट पहले द्वापर कृष्ण ने रियलाइज किया, क्योंकि वो अल्टीमेट इंटेलिजेंट है, अल्टीमेट इंटेलिजेंस के सोर्स हैं, हमको चाहिए वो सोर्स है। ठीक, तो अब कृष्ण ने रियलाइज किया कि जो कलयुग में आ रहे हैं ना मेरे बच्चे, इनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं होगी जिससे वो वेदों को पढ़ सके, समझ सके। इनकी लाइफ में बड़ी कम होगी, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि टीचर ही नहीं होंगे ऐसे, और टाइम भी नहीं होगा। तो अब क्या करें, देना तो है हमको नॉलेज, और इनको वापस भी लेके आना है। तो उन्होंने सारे वेदों को कंपाइल कर दिया, शॉर्ट में कर दिया, एक भगवत गीता। इसको कहते हैं समस्त वेदों का सार है। हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप समझो ये सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, इसके समान और कोई शास्त्र नहीं है। क्यों, क्योंकि कृष्ण के मुख से निकला है। ओनली दिस शास्त्र, वेद प्रकट हुए हैं कहां से, श्वास, और इसको बोला है भगवान ने, इसलिए इसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत है। और गीत कब कोई गाता है, जब बड़ा खुश होता है। ठीक है, तो अब वो गीत गा के सुना रहे हैं हम लोगों को। अर्जुन को सुनाया, अर्जुन ने तो समझ लिया 45 मिनट्स में, और कह दिया कृष्ण को, करिष्य वचनम तव, जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, जो बोलोगे मैं वही करूंगा। ठीक है, तो ये कृष्ण की भावना है। सबको समझ में आ गया, आत्म साक्षात्कार समझ में आया कि हम कौन है, आत्मा है। आत्मा के नीचे कौन है, बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रियां, इंद्रियों के नीचे ये शरीर, इंद्रियों के नीचे ये शरीर। इसको कहते हैं जड़ शरीर है, ये पंच तत्व का बना हुआ जड़ शरीर है। ठीक है, न देख सकता है, न बोल सकता है, बिना इंद्रियों के कुछ नहीं कर सकता, ये उसके घोड़े हैं। आगे समझ में ये। अब हम श्लोक नंबर 42 में आते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसः अस्तु परा बुद्धिः, मनसः अस्तु परा बुद्धिः, बुद्धे परतः, बुद्धे परतः तु, बुद्धे परतः तु सः, बुद्धे परतः तु सः, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियाणि
इंद्रियेभ्यः परं मनः मनः अस्तु परा बुद्धिः बुद्धि मनः अस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। एक और बार, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतः स्तु सः। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, और अभी हम लोगों ने रिपीट किया, वही चीज इसमें बताया। भगवान कह रहे हैं, मेरे बाद रिपीट करना, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ठीक है, जड़ किसको कहते हैं? जिसको एक जगह, जैसे ये है जड़, ये यहाँ पे रखा रहेगा, 1 दिन 2 दिन 1 साल 20 साल, ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकता है, जड़ कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जड़। इसको उठाना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, तब इसका काम शुरू होगा। इसलिए इसको कहते हैं जड़। अपने आप से कुछ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे वृक्ष है, एक जगह पे खड़े, फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, तो ये शरीर जो है हमारा, ये जड़ है। किसके बिना? इंद्रियों के बिना कुछ नहीं कर सकता। तभी तो काम है, अगर इंद्रियां ना हो इस शरीर में तो ये वेजिटेबल है। इमेजिन करो एक बॉडी विच हैज नो आईज, नो नोज, नो ईयर्स, नो माउथ, नो हैंड्स, नो लेग्स, फिर वो क्या है? एक जगह तो पड़ा रहेगा, आलू की तरह, टमाटर की तरह, लौकी की तरह, कद्दू की तरह, कोई लेकर के जाए बेच आए उसको। लिविंग बीइंग तो है भाई, है कि नहीं है? पेड़ में ग्रो कर रहा था कि नहीं? लिविंग है कि नहीं? किसी ने जाके उसको काट लिया, तोड़ लिया, कट कर दिया, कुछ नहीं बोल पा रहा है। क्यों? इंद्रियां नहीं है उसकी। आया समझ में? तो ये बॉडी से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियां। क्योंकि हम देखते हैं ना, अरे 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 ये हमको आकर के परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत हमने क्या किया? अपने आप को बचाया, इंद्रियों के कारण। अगर इंद्रियां ना हो तो हम भी वेजिटेबल की तरह जड़ बन जाएंगे। तो कृष्ण अब उसको समझा रहे हैं कि तुम कौन हो, समझो तो सही। तुम इतने स्ट्रांग हो, भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, और इन इच्छाओं के आगे तुम झुक गए। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? जैसे एक ब्रांच मैनेजर होता है, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है, वो जूनियर इंजीनियर की बात थोड़ी ना मानता है। वो सुपीरियर है, तो वो अपनी बात मानेगा या अपने हायर जो अथॉरिटी उसकी बात मानेगा। तो कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन की हालत क्या है? रथ के पिछले हिस्से में बैठे हुए, और क्या कर रहे? हाथ से क्या छूट गया? गांडीव छूट गया उसका। ठीक है, और आंखों में आंसू, खड़े नहीं हो पा रहा है, बैठ गया, ऐसे करके देख रहा है। कौन? अर्जुन, जो कि क्षत्रिय है। क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध के मैदान में वीरों की तरह युद्ध करना। ये ना करके आंखों में आंसू भर के बैठ के कह रहे, माधव कृष्ण, मेरा शरीर तो कांप रहा है, मेरे शरीर में तो ऐसा लग रहा है जैसे जल रहा है। ठीक है, और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, ये हालत हो रही है। तो अब कृष्ण याद दिला रहे ना कि अरे भाई, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? तुम कौन हो ये समझो तो सही। इसलिए उसको बताया कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब सुपीरियर, श्रेष्ठ मतलब सुपीरियर है। ठीक है, और फिर कहा मन जो है इंद्रियों से बढ़कर है। मन क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को मन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। मन नहीं कर रहा, अभी खाएंगे नहीं, मन नहीं कर रहा, अभी उठेंगे नहीं, मन नहीं कर रहा है, अभी पढ़ाई नहीं करेंगे,
मन नहीं कर रहा है बात करने का, हर चीज हम मन 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 करते रहते, क्यों? इसे श्रेष्ठ है ना, किससे? इंद्रियों से। शाबाश, वेरी गुड। अब कृष्ण बता रहे हैं बुद्धि मन से भी उच्च है। बुद्धि क्या है? मन से भी उच्च है, हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है। पूरा बता रहे हैं उसको फ्लो चार्ट बना करके कि कौन किससे ज्यादा हायर है, समझो। और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। क्यों क्यों कहा गया आत्मा को बढ़कर है? दिखती तो है नहीं, बताओ। क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। शाबाश। और सोचो क्यों कहा गया श्रेष्ठ है? बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है, तो शरीर का क्या ही कहना। इस शरीर का तो 3 फ्यूचर है, क्या क्या है जल्दी बताओ। क्या क्या है? राख बन जाता है, मिट्टी बन जाती है, ठीक है, या वेस्ट मल बन जाता है। इसकी तो क्या ही बात करना, इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ये बताओ आत्मा को सबसे श्रेष्ठ क्यों बताया? कौन बता पाएगा? देखिए आज कौन बता पाएगा आत्मा सबसे श्रेष्ठ क्यों है, क्यों बताया? बोलो बोलो बोलो। जब आत्मा होगी तभी बुद्धि काम करेगी, तभी मन अपना काम कर पाएगा, इंद्रियां काम कर पाएंगी। क्योंकि हम देखते हैं ना, जिस बॉडी को बर्न करने के लिए लेके जाते हैं उसमें क्या मिसिंग होता है? आत्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों फ्रेंड निकल के चले गए। अब ये बॉडी हो गया वेस्ट, इसका फ्यूचर 3 है, 3 भविष्य है इसका। क्या बनेगा? ऐश, या बनेगा मिट्टी, या बनेगा मल। इसकी तो क्या ही बात करना। आए समझ में? इसलिए आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। और अर्जुन को क्यों बता रहे? तुम आत्मा हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, और ऐसे करो तुम मिन 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 करके रो रहे हो। हाँ, ना तो तुम इंद्रियां हो, ना तो तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। अब अपने आप को रियलाइज करो। जैसे कहते हैं ना कि जब किसी को नई नई जॉब लगती है, ठीक है, अब सोचो जैसे बैंक का एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, वो अकाउंटेंट बन गया, या उसका सिलेक्शन हो गया वो पीओ बन गया, या उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया मैनेजर बन गया। अब वो जब मैनेजर बन के जाता है, केबिन में बैठता है, तो वहां पे जो बेल रखी है ना वो बजाता नहीं है। पानी प्यास लगेगी तो उठेगा, जाएगा पानी पीने के लिए। तो वहां पे जो पियोन होता है ना, या असिस्टेंट मैनेजर होता है, वो कहते हैं साहब आप मत जाइए, आप कौन है आपको मालूम है? देखिए बाहर लिखा हुआ है मैनेजर, इसीलिए तो आपके सामने ये बेल रखा हुआ है, घंटे बजाइए। अभी एक पियोन आएगा, पूछेगा यस सर, आप कह रहे पानी लेके आओ। वैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। अब उसको लगा हाँ, मैं मैनेजर हूँ, प्यास लगेगी मुझे, मैं थोड़ा ना उठ करके जाऊंगा, मुझे पेपर चाहिए होगा, मुझे पेंसिल चाहिए होगा, मैं थोड़ा ना उठ करके जाऊंगा, कि मेरा घर थोड़ी ना है कि मैं जा के उठ के अपना अपना काम करो। मम्मी कहेंगे क्या बात है, मैनेजर बन गया तो अपना काम नहीं कर सकते हो? घर नहीं है, ये ऑफिस है मेरा। तो वो फिर सीखेगा। उसके बाद पहले तो वो मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के चला जाता था, फिर उसको कुछ कोलीग्स ने बताया आप मैनेजर है सर, आप सूट पहन के आया करें। अब वो घर जाएगा, है ना, जाके कहेगा मुझे मॉल जाना है, मुझे सूट लेना है, क्योंकि मुझको फॉर्मल ड्रेस में रहना चाहिए, ठीक है, जो कोट पैंट होता है, ठीक, कि हमको वैसे जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा टी शर्ट और जीन्स में चले गए। मैनेजर ऐसा अच्छा नहीं लगता है, अब वो चेंज करने लगा। वही चीज कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जानो तो तुम कौन हो, है ना, मन के कहे पे इंद्रियों इनको मैं देख नहीं पाऊंगा, भीष्म पितामह को इनके बिना किसके साथ में एंजॉय करूंगा, है ना, ये सब चीजें मत सोचो। तुम कौन हो? शाश्वत आत्मा। और आत्मा क्या है? शाश्वत। आत्मा क्या है? शाश्वत है। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम क्या हो? सबको समझ में आ गया? अब हम लोग श्लोक नंबर 43। आज की क्लास में जो नहीं आया उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। चलो अब 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मना आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना संस्तभ्य आत्मनम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एक वर्ड को समझो, ये लास्ट श्लोक है, ठीक है। एवं इस प्रकार, ठीक है। कृष्ण सब कुछ बताया, सारा ज्ञान दिया आत्म साक्षात्कार का। अब देने के बाद लास्ट श्लोक में बता रहे कि तुम्हें करना क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार मैंने तुमसे कहा, बुद्धे है, बुद्धि से। बुद्धि सबके पास है ना? सबके पास है ना? अच्छा, जैसे हम चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है, टॉफी खा रहे हो और गिर जाए सड़क पे, और कहाँ पे गिर गया? जहाँ पे खूब गंदा है, ठीक है, कोई एनिमल की पॉटी भी है, तो क्या अब वहां से उठा के हम खाएंगे कि हमने चॉकलेट खाते खाते गिर गई मेरी? क्यों? मन तो करेगा ले ले। कौन रोकेगा? बुद्धि के पागल हो क्या? यही तुमको खाने के लिए मिला है ना? कौन रोकेगा? बुद्धि। तो अब कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि का यूज करो। दिया है मैंने तुमको, क्योंकि कृष्ण ही देते सब कुछ। क्योंकि कृष्ण अगर नहीं दिया तो कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे। और अर्जुन को जो कुछ कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? चहल हमारे लिए कह रहे हैं। चहल किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। अब बुद्धि का यूज करना है। सब अलर्ट हो गए? बिल्कुल एक्टिव और अलर्ट हो जाओ, ठीक है देव। अब आगे सुनो। परम की मीनिंग क्या है बताओ? श्रेष्ठ। बुद्धवा की मीनिंग क्या है? शाबाश। संस्तभ्य की मीनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो। किसको? बुद्धि को, ठीक है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो। पहले कृष्ण ने कहा इंद्रियों को कंट्रोल करो, ठीक है, और उसके बाद कहा कि मन की तो बिल्कुल मत सुनो, ये हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल मत सुनो। और बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा ध्यान लगाओ, ठीक है। आगे क्या कहा है? आत्मनम मीनिंग क्या है? इसी को कंट्रोल करना है। यही बड़ा दुष्ट है। कौन सबसे बड़ा दुष्ट है? मन, ठीक है। लेकिन चाहिए हमें मन के बिना हम रह नहीं पाएंगे, कृष्ण दिया है, ठीक है। मन से जब हम कोई चीज करते तो कितना मजा आता है। लेकिन पहले क्या होता है? मम्मी ने कहा जाओ नहा, ठीक है, चलो ब्रेकफास्ट करो, उसको बोलो पहले करने के लिए, हम बाद में करेंगे, है ना। तो मन जो है बड़ा जिद्दी है, वो सबसे बाद में आएगा, बड़ा हठी है, ठीक। आगे क्या लिखा है? आत्मना सुविचरित बुद्धि। अब यहाँ पे 2 बार आत्मनम आ गया, ध्यान से सुनो क्यों। इस बात को आज जाके आप बताओगे घर पे, ठीक है। आत्मा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आत्मा, तो आत्मा का प्रयोग जो है कभी शरीर के लिए भी कहा जाता है, कभी शरीर के लिए भी कहा जाता है। लेकिन किस सेंस में? जब ये बताया जाता है कि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, आत्मा है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां है, लेकिन शरीर नहीं है, तो भी काम नहीं हो पाएगा। रथ तो चाहिए ना, रथ तो चाहिए।
तो जब इंपॉर्टेंस बतानी होती है तब हम आत्मा का यूज करते हैं। तो आत्मा मीन्स आत्मा जो कि अनश्वर है, और आत्मा की मीनिंग एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा की मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मन को भी आत्मा कहा गया है क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। अरे बोल, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। तो मन के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। और बुद्धि को भी आत्मा कहा है क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शरीर, इंद्रियां, मन और उसका टॉप मोस्ट बॉस है बुद्धि। उसके अकॉर्डिंग सारे जूनियर्स को काम करना चाहिए। सोचो कि एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है, वहां पे गेट पे तो पियोन खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एंटर करते हैं तब वहां पे क्लासरूम्स बने होते हैं, वहां बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल है। तो इस पूरे इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे कौन है? प्रिंसिपल है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो किससे पूछा जाता है? टीचर, प्रिंसिपल से पूछा जाता है। ओह सॉरी, हाँ प्रिंसिपल से। किससे पूछा जाता है? प्रिंसिपल से पूछा जाता है कि आपके रहते हुए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई कैसे। किसी को नहीं पूछा जाएगा। फिर प्रिंसिपल कंट्रोल करता है सब अपने नीचे, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पियोन्स को, सबको कंट्रोल करता है। वही हमारी पोजीशन है बुद्धि की, ठीक है। तो अब जब आत्मा कहा जाता है इसका मतलब है इंपॉर्टेंट, ठीक है, पोस्ट होल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मन के और इंद्रियों के कंपैरिजन में लेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बॉडी हो, इंद्रियां ना हो, मन ना हो, कुछ नहीं काम बनेगा, बुद्धि ना हो, कुछ नहीं काम बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्कुल वेस्ट है। अगर वेस्ट होता तो कृष्ण देते ही नहीं। वेस्ट कोई भी चीज नहीं, बुद्धि से प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। तो आत्मा जब हम लोग यूज करते हैं, एक तो शाश्वत आत्मा के लिए, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी शरीर को भी आत्मा कहा जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा कि आत्मा जो है एक तो शाश्वत, नित्य, परमानेंट आत्मा के लिए कहा जाता है, और दूसरा किस लिए कहा जाता है? वेरी इम्पोर्टेंट। उसकी इंपॉर्टेंस को जताने, बिकॉज आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आया समझ में आपको? वेरी गुड। आगे क्या लिखा है? जही। क्या लिखा है इसकी मीनिंग? जीतो। क्या लिखा है? जीतो। किसको किसको जीतना है? मन को जीतना है। और किसको जीतना है? इंद्रियों को जीतना है। क्यों मन और इंद्रियों को जीतना है? क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम। काम, उसको ही हमको मारना है। उसके एड्रेस तो यही थे ना, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ठीक। तो मारना किसको? मन को नहीं मारना है, इंद्रियों को नहीं मारना है, बुद्धि को नहीं मारना है। इनके थ्रू किसको मारना है? काम को मारना है। यही शत्रु, यही हमारा परमानेंट एनिमी है, ठीक है। शत्रु, क्या मीनिंग लिखी है? शत्रु को। शत्रु को, लाउडली बोलो। शत्रु को। महाबाहो, हे महा, फिर से प्रशंसा कर रहे हैं किसकी? अर्जुन। पहले कहा भरतवंशियों में श्रेष्ठ भरतर्षभ था, अब कह रहे महाबाहो। अरे तुम इतने इंटेलिजेंट हो, भूल गए तुम परम तप हो, भूल गए तुमको शिव जी ने पशुपतास्त्र दिया है, भूल गए इंद्र ने वज्र दिया है, भूल गए हनुमान जी फ्लैग पे बैठे हुए, भूल गए यहाँ पे देखो कौन बैठी हुई? माधवी, लक्ष्मी माता बैठी हुई है, भूल गए तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम कौन हो? महाबाहो। अपनी एनर्जी को रियलाइज करो, स्ट्रेंथ को, करेज को, पावर को रियलाइज करो एंड गेट बैक। सारी चीजें, शक्तियों को समेटो अपनी, ठीक है। फिर क्या कह रहे? काम रूपम। क्या लिखा है? काम का मतलब समझ में आगे सबको? इच्छाएं, ठीक है। इच्छाओं को हम नहीं मार सकते हैं, इच्छाओं को हमको डायरेक्शन देना है, किसकी ओर? कृष्ण की ओर, ठीक है।
क्योंकि इंद्रियों का एक और नाम है, सबको मालूम है लेकिन अभी थोड़ा भूल गए हो। ऋषिक, हाँ, इंद्रियों का नाम क्या है? ऋषिक। सब लोग ऋषिकेश गए हैं ना, देखा तो होगा ही ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कौन है? कृष्ण, इंद्रियों के ईश्वर, इंद्रियों के ईश्वर। और वो किसको पूरी तरह कंट्रोल करते हैं? जो उनके भक्त होते हैं, बाकियों को नहीं कंट्रोल करते। तुम अभी आना ही नहीं चाहते मेरे पास, क्यों कंट्रोल करें तुम? जब तुम कंट्रोल होना चाहोगे तब तुम कंट्रोल करेंगे। जाओ, अभी तो 83 लाख में बंद दरवाजों के बीच में घूमते रहो। जब ह्यूमन लाइफ में आओगे, मेरी बात को मानोगे, तब मैं तुमको कंट्रोल करूंगा, जैसे कृष्ण अर्जुन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? दुरासदम। दुरासदम का मतलब दुर्जय। दुर्जय का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट, इसको जीतना। दुर्जय बहुत डिफिकल्ट है, किसको? कामनाओं को। अब हमें एड्रेस भी बता दिया, कृष्ण ने बता दिया कि तुम कौन हो, तुम सबसे हाईएस्ट जो आत्मा हो। ठीक है, अब इसका हम लोग तात्पर्य पढ़ें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट। पहले हम शब्दार्थ पढ़ लिया हमने, भावार्थ रिपीट करना। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, भौतिक का मतलब मटीरियल, ठीक है, जो कुछ हमको इस वर्ल्ड में दिखता है इसको कहते हैं भौतिक। भौतिक विज्ञान भी एक सब्जेक्ट होता है हिंदी में, वो होता है भौतिक विज्ञान। ज्योग्राफी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। पूरा जो कुछ हम लोग को दिखता है, कि उसमें पेड़ पौधे भी होते हैं, ठीक है, उसमें पहाड़ भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, समुद्र भी होते हैं, नदियाँ भी होती है, सॉइल के कितने डिफरेंट लेवल्स होते हैं। भौतिक विज्ञान का ही एक वो सब्जेक्ट है भूगोल, पूरा मिला करके भौतिक विज्ञान। ठीक है, और जैसे शरीर के बारे में जो पढ़ाते हैं उसको कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, फिर फिजिक्स के बारे में जो पढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। ओ सॉरी, भौतिक विज्ञान। और फिर जीव विज्ञान और केमिस्ट्री को कहते हैं रासायनिक विज्ञान। ठीक है, तो ये सभी जगत के बारे में पढ़ना।